हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नॉलेज चैट के आज के सेशन में। आज हमारे साथ है मिस नेहा चिल्ला। शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम IIM इंदौर एंड शी आल्सो हैव द एक्सपीरियंस ऑफ आर्टिकलशिप इन बिग फोर एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आर्टिकलशिप। फिर से करते। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नॉलेज चैट के आज के सेशन में। आज हमारे साथ है मिस नेहा चिल्ला। सॉरी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज चैट। आज हमारे साथ है मिस नेहा चिल्ला। शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट from IIM Indore and also have experience of articleship in Big Four and industrial training in Reliance Industries Limited. And she has also a work experience of working in one of the startup. आज का हमारा टॉपिक है how to get into IIMs। तो हम लोग इनसे जानने वाले हैं कि IIM में जाने के लिए कौन से एग्जामिनेशन रहते हैं, कौन से टॉप 20 स्कूल्स है जिनमें अगर आपको एडमिशन मिले तो उससे आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग ये भी जानेंगे कि क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, क्या क्या प्रोसेस रहते हैं IIM में जाने के लिए, और उसमें भी जो भी मतलब है ग्रुप डिस्कशंस है जैसे कि इंटरव्यूज है, तो उसके लिए कैसा प्रिपेयर करना चाहिए, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, ये लोग हम लोग आज की इस वीडियो में इनसे जानने वाले हैं। सो हाय स्नेहा, वेलकम टू नॉलेज चैट। हे केदार, थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, अगर मुझे IIM में जाना है, IIM के किसी कॉलेज में जाना है, तो उसके लिए क्या क्या एग्जामिनेशंस रहते हैं? There's only one exam and that is CAT. So right, there is only one exam and that is CAT. तो इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स है जिसके लिए एक पर्सन को प्रिपेयर करना पड़ता है? CAT एग्जाम 3 डिविजन्स में इट इज ब्रोकन। Right. फर्स्ट इज डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, सेकंड इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड थर्ड इज वर्बल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एंड तीनों की बेसिक्स ही चाहिए रहता है फॉर द एग्जाम। ओके, राइट। तो एग्जाम के बारे में हमने जान लिया और क्या क्या सब्जेक्ट्स है ये भी जान लिया। अभी बहुत सुना करते हैं हम लोग कि एक स्पेसिफिक आपको परसेंटाइल लाना पड़ता है तभी आप एलिजिबल होते हो टॉप मोस्ट 20 स्कूल्स के लिए, टॉप IIM कॉलेजेस के लिए। तो ये क्या है परसेंटाइल का एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या है, और कितना अगर परसेंटाइल रहे तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमको जो टॉप 20 स्कूल्स है उसमें एडमिशन मिलेगा? सो परसेंटाइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इन गेटिंग अ कॉल फ्रॉम IIMs. But then percentile is not the only factor. You need to do good in your 10th standard, 12th standard, in your graduation. You need to have some work-ex and also domain of knowledge matters. Like अगर आप CA हो तो आपको 90 percentile plus में भी open category में call मिल जाएगा. Whereas अगर आप engineer हो तो ये percentile थोड़ा higher जाता है, 95, 96 के बाद ही आपको call मिलना शुरू होता है. तो it's not just one thing. It is linearized sanitized linearity. I'm sorry. और कट कर देंगे इसको. Okay. So that it is sanitized linearity. That is your all marks from start to end needs to be good and decent. Okay. So आते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ कि हमने ये भी जान लिया है कि कैट एग्जाम है, उसके सब्जेक्ट्स क्या क्या है और परसेंटाइल क्या है। तो कौन से ऐसे टॉप 20 स्कूल्स है जिसमें अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपका उससे बेटर प्रोस्पेक्टिव होता है, अच्छी कंपनीज में आपको उससे जॉब मिल सकता है एंड योर ग्रूमिंग विल बी मोर एफिशिएंट देन अदर 20 स्कूल्स। तो ऐसे कौन से टॉप 20 स्कूल्स हैं इंडिया में? सो हम लोग NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग जाएंगे। द टॉप 20 स्कूल्स आर IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, इंदौर, कोझिकोड। इसके अलावा भी अच्छे कॉलेजेस हैं जो IIMs नहीं है, वो है FMS दिल्ली, XLRI, SP जैन, IIT बॉम्बे। सो भाई मुझे एक IIM के कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो कैट का एग्जाम दे दिया, एक परसेंटाइल आ गया जिसका एलिजिबिलिटी हो गया, फिर मैंने सुना है कि उसके बाद भी कुछ हर्डल्स रहते हैं जैसे कि ग्रुप डिस्कशन या फिर इंटरव्यूज। तो इसका प्रोसेस कैसे चलता है? जनरली जो ग्रुप डिस्कशन है उसमें क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं और उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए एक एलिजिबल स्टूडेंट ने? सो पहले ग्रुप डिस्कशन हुआ करता था, बट देन इट टर्न्ड आउट दैट सिंस इट्स ओनली द टॉपर्स दैट एंटर इन द GD रूम, it becomes a fish market because everyone wants to get into that college that they are sitting for. So everyone wants to prove that they are the ones who the faculty has to choose. But then that is not how it should be happening. So IIMs have changed it and abhi wo logon ne BAT introduce kiya hai, written ability test. So in this you're being given a 15 to 20 minutes time, and in this time you have to write down your thoughts about any topic that they can give.
It can be abstract, it can be general knowledge, it can be something very relevant in the current time, anything. And you have to write it down. So it's preferred that you have a clarity of thought when you're writing it. एक introduction, एक body और एक conclusion maintain करेंगे तो बेहतर होता है. And try to cover multiple perspectives rather than writing just one thought over and over again, trying to prove how you are right. Just write multiple perspectives that are existing and as to how you can think in a wide domain range affecting different areas. That will be preferred. Simple language, best होता है. Right. So आते हैं अभी हम लोग हमारे आखिरी सवाल की तरफ कि कैट एग्जाम क्रैक कर लिया, उसके बाद जो भी आपने बोला वो प्रोसीजर है वैट का, उससे भी हम लोग क्वालिफाई हो गए. अभी आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इंटरव्यू. इंटरव्यू का फॉर्मेट जनरली कैसा रहता है आईएम्स के इस इंटर्न्स के इसमें, और इसका मतलब क्या क्या जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसका प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, व्हाट आर दी सोर्सेज फ्रॉम विच हम लोग मतलब जानकारी जान सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और उसका प्रिपरेशन कैसे करना है. Interview is majorly selling yourself. Right. So you have to be good and presentable. First thing, be dressed very well, because first impression they say is the last impression. So prefer that you dress very well. Have a nice smile on your face. Go and talk like a professional possibly, because at the end of the day, yes, MBA college is there to teach you management, but they are not looking for total amateurs. They want someone who has already done something in the past, so that उसके ऊपर build करना आसान हो. So it is that you have to prove that you're already a management student. You have to prove that since 99% approx people get placed in organizations, they don't start their startup right after passing out of a B school. So you will have to show that you are a person who can be placed in an organization. You'll have to show that level of professionalism. You'll have to show that level of maturity when you're speaking. And when asked questions, do not go very hi-fi. बड़े बड़े words use करने का कोई जरूरत नहीं है. Talk like you're going to explain a theory to a 5-year-old. अगर आप एक बच्चे को समझा सकते हो, then it is considered that you understand your stuff and you can explain it well. So all they are looking is at presentation. So when they ask you questions, don't go hi-fi. सब बड़ा बड़ा चीजें बताने का जरूरत नहीं है. Just go basics and explain to a 5-year-old. It will be good. They say that MBA के लिए it's only the facade that matters. Why MBA? Why this? Questions answer कर दिया तो select हो जाओगे? नहीं. They will grill you on your academics, because काफी बार बोला जाता है कि ये जो facade है ये सीखा जा सकता है जल्दी से. But 20-22 years of education एक इंसान एक दिन में सीख नहीं सकता. So it's preferred that आप जाओ और एक बार basics को revise करो of whatever you have studied. Even if you're a chartered accountant, you are bound to be asked questions on accountancy, and basic questions like debit में DR है, credit में CR है, तो ये CR और DR में why is the R there? Like debit doesn't have an R, then why is the R there? And at that moment you might not be recollecting it also, but then those are questions that matter. So go to your basics, go to your roots. So thank you so much. आप नॉलेज ऐड के लिए आपने आपका टाइम निकाला, और जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करने की. लेकिन मुझे लगता है कि जो हमें देख रहे हैं उनके और भी कुछ सवाल होंगे, तो जो भी आपके अगर कुछ सवाल है जो हमने इसमें कवर किए इसके अलावा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो नीचे. तो हम लोग फिर से स्नेहा जी को बुलाएंगे और उसके ऊपर एक डिटेल में जो भी आपके सवाल अनआंसर्ड है इस वीडियो में, तो उसका हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच केदार जी. थैंक यू.